हेलो फ्रेंड्स, तो हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं, लेकिन 1.2 से पहले हमें एक थ्योरम पढ़नी होगी। थ्योरम 1.2 वो बोल रही है लेट p बी ए प्राइम नंबर। p कोई भी एक प्राइम नंबर मान लीजिए। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम मान लेते हैं एक मेरे पास कोई नंबर है a और उसके हमने क्या करे, फैक्टराइजेशन कर लिया। मान लो अपन ऐसे करते हैं ना, ए राइट, जो भी मान लो 23 24 कुछ भी अपन ने ले लिया, 8 ले लिया, मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू इस टाइप से, है ना। तो ए क्या है, मेरे पास कोई एक नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैं लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn, है ना। ये अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ यहाँ पर, स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 Pn का स्क्वायर, राइट। अब इन P1 P2 P3 Pn में से कोई भी एक नंबर है, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, P। कुछ भी एक नंबर ले लिया मैंने, एक जनरलाइज नंबर ले लिया P। उस P जो है, जब इस a स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, इस a स्क्वायर से मैंने उस P को डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पर जो है ये 2 है, राइट। 8 का स्क्वायर मेरे पास है 64, ठीक है। तो P से 64 डिवाइड हो जाएगा, यस। 2 से कितनी बार होगा, 32 टाइम्स, है ना। तो इसी P से ए बी जो है वो डिवाइड होना चाहिए। ए बी जो है इसी P से डिवाइड होगा, है ना। अगर मैं बात करूं, ए की वैल्यू क्या आती है मेरी 8 और यहाँ पर 2, सिंपल। यहाँ पर आ गया मेरे पास 4। तो ये दोनों के लिए बात सत्य होनी चाहिए कि अगर जो है P है, अगर वो किससे डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है जो कि उसका एक फैक्टर है, राइट। तो वो ए को भी डिवाइड करेगा पूरी बार, राइट। ओके। तो दोस्तों हमें प्रूव करना है कि √5 जो है हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। 1.2 का फर्स्ट एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम मानेंगे एज्यूम, क्या मानेंगे, √5 इज अ रेशनल नंबर, इज ए एज्यूम। क्या करा हमने, एज्यूम किया इज ए रेशनल नंबर, राइट। अब जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, √5 को भी हम लिख सकेंगे a बाय b की फॉर्म में। क्या लिखेंगे, a बाय b की फॉर्म में, जहां a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा, है ना। a बाय b क्या होंगे, लास्ट लिमिट होती कटने की, a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, हमने इसको माना, राइट। अब यहां से देखेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां आ जाएगा मेरे पास b√5 इज इक्वल टू a, है ना, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड हमने पाया कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो जो b स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय 5, मतलब b स्क्वायर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर डिवाइड बाय 5। मतलब a स्क्वायर जो है किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। अब हम आगे क्या करेंगे, इस a को हमने एक और कोई नंबर माना, उसकी वैल्यू मैंने मान ली कांस्टेंट से, 5 इंटू एक कांस्टेंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, a। क्योंकि a 5 से डिवाइडेड है, मतलब इसके अंदर 5 इंटू कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। c की वैल्यू है ना 5 इंटू 1 2 3 4 5 6, ऐसी कोई भी एक वैल्यू मैंने इसको एज्यूम कर लिया। किसको एज्यूम किया मैंने, a को, क्योंकि a हम क्या बोल रहे हैं, 5 से डिवाइड होता है। क्या होता है, a किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। तो हमने वापस ये वाली जो लाइन है, इसमें वापस a की वैल्यू अगर मैं रख दूं, तो मैं क्या रखूंगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, है ना। पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पर मैंने 5c स्क्वायर लिखा। अब यहां पर मेरे पास है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू सी स्क्वायर, एक 5 से 5 कैंसिल, तो जो सी स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5, राइट। अब देखिए, a स्क्वायर से भी 5 डिवाइड हो रहा है और b स्क्वायर से भी 5 डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को प्राइम नहीं होंगे, मतलब अगर ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम नहीं होंगे। और ये इस फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड है, b स्क्वायर भी 5 से डिवाइडेड है, तो दोनों
को प्राइम कभी नहीं होंगे, राइट। तो अगर ये को प्राइम नहीं है तो इस फैक्ट को क्या कर रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। मतलब हमारा जो अजम्पशन है कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। तो हम क्या बोल सकते हैं, √5 इज इररेशनल। हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल हमारा जो कंक्लूजन होगा उसमें क्या बोल सकते हैं हम, √5 इज इररेशनल। क्या बोल सकते हैं, इररेशनल। ओके, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 क्या है, इररेशनल है। क्या है, इररेशनल। तो हम यहां लिखेंगे, पहले हम क्या मानेंगे, एज्यूम करेंगे इसको किसके बराबर, एज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल, इज रेशनल, राइट। हम इसको प्रूव करेंगे, मतलब पहले हमने एज्यूम किया, तो 3 + 2√5 को मैं किसके बराबर मान लूंगा, a/b। और यहाँ a एंड b क्या है, को प्राइम। क्या है, को प्राइम, मतलब ये आगे नहीं कट सकते, राइट, है ना। मतलब 5/6 जो भी है, क्या है, दोनों एक दूसरे से को प्राइम है, राइट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो 2√5 इसको मैंने उधर भेज दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूं a/b - 3, ऐसा लिख सकता हूं, राइट। इसका मैंने एलसीएम लिया, b a - 3b विच इज इक्वल टू 2√5। इस 2 को भी मैं डिवाइड कर देता हूं, तो √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b, राइट। अब a और b क्या है, यहां पर इंटीजर है ना। तो ये वाला जो सेक्शन है ये क्या हो जाएगा मेरा, एक प्राइम नंबर। ये वाला सेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर। ये वाला साइड क्या हो जाएगी मेरी, एक रेशनल नंबर, है ना। और रेशनल नंबर किसके बराबर होगा, रेशनल नंबर के, है ना। बट हम जानते हैं कि √5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, √5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है ना। तो ये रेशनल नंबर किसके बराबर होगा, रेशनल नंबर के। लेकिन √5 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है ना। ये इस फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो ये वाला जो नंबर है क्या है, रेशनल नहीं है। हमने, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग अजम्पशन है। हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए 3 + 2√5 क्या है, इररेशनल। क्या है, इररेशनल। ओके। तो दोस्तों हमें प्रूव करना है कि ये जो 3 नंबर है, 1/√2, 7√5 और 6 + √2, ये क्या है, इररेशनल। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको एज्यूम करेंगे रेशनल। क्या करेंगे, एज्यूम 1/√2 इज रेशनल। तो 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b, जहां a और b क्या है, को प्राइम नंबर है और इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो b इज इक्वल टू √2a एंड b/a इज इक्वल टू √2। तो b/a क्या है मेरा, यहाँ पर ये रेशनल नंबर। क्या है, ये रेशनल नंबर। और √2 भी क्या है, यहाँ पर होना चाहिए। जब ये रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर किसके बराबर होगा, अगेन रेशनल नंबर के, राइट। बट हम जानते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं है। बट √2 इज नॉट रेशनल नंबर, राइट। √2 रेशनल नंबर नहीं है, तो ये a/b भी क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हमारा जो अजम्पशन है, सो यहां लिखेंगे आवर अजम्पशन इज wrong, so 1/√2 is irrational, so 1/, ओके, है ना। सेम एज इट इज हमें यहां पर करना है। अगेन वापस क्या करेंगे, एज्यूम 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहां a एंड b क्या है, को प्राइम और इंटीजर है। क्या है, इंटीजर्स, राइट। तो हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू a/7b। जब a/b रेशनल नंबर है, ये वाला पोर्शन क्या हो गया मेरा, रेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, रेशनल नंबर। बट √5 क्या है, √5 इज इररेशनल नंबर, है ना। मतलब ये हमारी जो चीज है क्या हो गई, गलत। तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग। हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया।
तो हमारा जो आंसर वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। क्या, अवर अजम्पशन इज, यहां लिखेंगे लास्ट में, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 7√5 इज इर्रेशनल। सेम एज इट इज 6 + √2 वाला, अज्यूम करेंगे इसको, अज्यूम ये क्या है, अज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। ओके, यहां आ जाएगा 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b आर को प्राइम एंड इंटीजर, राइट, है ना। को प्राइम मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर उनमें नहीं होगा, राइट। तो √2 इज इक्वल टू a/b - 6, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरा रेशनल नंबर, और ये भी क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। किसके बराबर होगा, रेशनल नंबर के, मगर हम जानते हैं कि √2 इज इर्रेशनल नंबर, है ना। ये इसका क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो वी आर रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, assumption is wrong, so we can write, क्या हमारा assumption wrong है, मतलब ये क्या होगा, 6 + √2 is irrational number। ओके, आई होप आपको ये तीनों सवाल अच्छे समझ में आए होंगे। अच्छे समझ में आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।